हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरमेजम मेकर पर। मेरे दोस्तों, शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी लगे, शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी लगे, लेकिन हाँ, या एक बात याद रखिएगा, उसका जो फल होता है ना, बहुत ही मीठा होता है, एकदम मस्त होता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बिहार बीपीएससी टीचर से टीजीटी यानी कि 9th और 10th का जो अभी बिहार में जो वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत ही अच्छे तादाद में वैकेंसी निकलने वाली है। तो उसमें जो 9th और 10th का जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, हम मैथ का आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि एकदम ही मस्त होगा, धांसू होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सवाल। पहला सवाल है, ये आपका पूछा हुआ सवाल है टीजीटी में, ठीक है। सवाल ये है कि द्विघात फलन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पे द्विघात फलन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, इसको मानते हैं ए, और ये क्या है बी, और ये क्या है सी। तो ए बराबर क्या दिया है 3, ठीक है। बी बराबर क्या दिया है -6, और सी बराबर क्या दिया है 5। हमसे पूछा क्या है, न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है, एकदम मस्त फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है कि 4ac - b² बाटा में होता है 4a। ये मिनिमम वैल्यू निकालने का सुपर तरीका है। चलिए इस पर हम इसको बैठाते हैं। 4a कितना दिया है 3, चलिए c कितना है 5 - b² यानी कि -6 का स्क्वायर बटे में 4, और फिर क्या हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा, 4 12 25 हो जाएगा 60, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए -6 है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 एक हो जाएगा 36 बटे में हो जाएगा 12, ठीक है। ये होगा 60 में से 36 गया यानी कि 24 बटे में 12, ये कट गया, क्या मिला 2। बस मिनिमम वैल्यू निकालना था। इस फॉर्मूला से आप आराम से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। लेते हैं और अगला। आइए दोस्तों, ये सवाल है आपका एपी से, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। क्या है दिया है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 19 डॉट का कौन सा पद ध्यान दीजिएगा कितना होगा 109 है। यहां पर देखिएगा तो क्या मिला, a बराबर कितना दिया, यानी कि a क्या है आपका प्रथम पद है, a बराबर दिया है 4। यहां पर देखेंगे d यानी कि क्या कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर देखेंगे, तो ये क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। तो जब d हमको ज्ञात करना होता है तो क्या कहते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, और फिर बराबर में देखते हैं कि थर्ड में से माइनस करेंगे सेकंड को, तो क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 9 में से 4, फिर यहां पर देखें कि 14 में से किए 9, अच्छा इसमें से इसको घटाए तो कितना मिला 5, इसमें से इसको घटाए तो कितना मिला 5, यानी कि क्या है, ये मेरा एपी में है, ये तो चेक हो गया। और डी बराबर क्या मिला, यहां पर 5 मिला। चलिए और आगे देखते हैं क्या बोला है, कौन सा पद 109 होगा। और यहां पर क्या दिया है, tn बराबर दिया है 109। तो हमसे पूछा है कि n बराबर व्हाट, ठीक है। फॉर्मूला मेरा होता है कि tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। यहां पर दिया है 109 बराबर a का वैल्यू दिया है कितना 4 जोड़ n हमको नहीं पता है, और d का मान कितना दिया है 5। चलिए इस पे बैठाते हैं। ये 4 आके इसमें से घट गया तो कितना हो गया, 4 आके इसमें से माइनस होगा तो हो गया 105 बराबर ये कितना हो जाएगा 5n - 5, फिर ये 5 आ जाएगा यहां पर, तो इसमें आकर के क्या होगा जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 110 बराबर क्या हो जाएगा 5n। यहां से हम जब कटाएंगे इसको तो क्या मिल जाएगा 22, यानी कि n बराबर मिला आपका 22, यानी कि 22वां पद क्या होगा 109 होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। क्या दिया है कि 1 + 1/4 + 1/4² + 1/4³ + 1/4 के पावर 4 कहां तक है, डॉट इन्फिनिटी तक है, यानी कि अनंत तक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कि ये है क्या। तो दोस्तों ये है आपका जीपी में है, किसमें है, जीपी में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में है। लेकिन यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि यहां से यहां तक ही है, यहां पर 1 जो है क्या है, ये अलग से है। तो यहां पर हम जब हमने देखा तो हमको क्या मिला, a बराबर मिला 1/4। फिर यहां पर हमने, अब देखिए यहां पर
कॉमन डिफरेंस डी नहीं होता है, सार अंतर नहीं होता है, क्या होता है, रेशियो में होता है, ठीक है, अनुपात होता है। तो अनुपात के लिए क्या करते हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह से ये होता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 1/4, यानी कि दूसरा पद बटा में पहला पद। तो क्या हो जाएगा 1/16 बटा में 1/4, ये गया ऊपर में, तो क्या मिला 1/16 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4/1, ये कट गया तो क्या मिला यहाँ पर 4 आ गया, तो 1/4। चलिए 1/4 कौन आ गया यहाँ पर, r की वैल्यू आ गई, तो r बराबर मिला 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर जब हमने देखा कि इन्फिनिटिव तक है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, और ये क्या है, निकालना है, जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है। तो इन्फिनिटिव के लिए फॉर्मूला होता है a बटा में 1 - r, ठीक है। ये अभी हम आपको बता रहे हैं थोड़ा लॉन्ग विधि से, फिर इसका एक हम शॉर्ट ट्रिक भी देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या है, a कितना दिया है 1/4, ठीक, 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, तो 1/4 तो ये हो गया, ये आ गया यहाँ पर 4 में से, यानी कि 3/4, 4 से ये गया, क्या मिला 1/3 मिला। ये आपका 1/3 देख करके आप आंसर मत मारिएगा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का आया 1/3 और 1 फिर यहां पे ऐड भी करना है, तो 1 जोड़ 1/3 कितना हो जाएगा 4/3। इस हिसाब से आपका क्या होगा, ये हो गया राइट आंसर। लेकिन इतना हम काम ताम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको एग्जाम फेस करना है और रिजल्ट निकालना है। तो यहां पर सिर्फ देखिएगा, इसको तभी छोड़ दीजिए, यहां पर देखिएगा कि ये जीपी में है, तो हाँ, तो बस डायरेक्ट निकालिएगा। क्या करेंगे, 1 बटा में जितना ये दिया हुआ है ना, इसी में से एक को माइनस कर दीजिएगा, बस 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। और यदि प्लस ये यहां पर दिया है तो प्लस फिर जोड़ दीजिए, इसमें क्या हो गया 4/3 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को, 3 से विभक्त होने वाली 10 से 100 के बीच, 3 से विभक्त होने वाली कहां से, 10 से 100 के बीच के सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। दोस्तों यहां पर यदि हम देखेंगे 10 तो 3 से कटेगा नहीं, 10 से आगे देखते हैं 11, वो भी नहीं होगा, 12 मिलेगा, क्या मिला 12। अब क्या करेंगे, 3 से है तो 3 3 ऐड करते जाएंगे, तो 12 3 15, फिर 3 जोड़ेंगे 18, फिर 21, ये बढ़ते गया कहां तक, 100 के बीच, यानी कि 100 से नीचे क्या मिल जाएगा 3 से कटने वाला, तो हमको दिखा क्या 99, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एसएन ज्ञात करना है जी। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ए ये क्या है, ए है, ए बराबर क्या है 12, डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 3 3 का गैप है तो 3, ठीक है। उसके बाद टीएन बराबर कितना है 99, फिर एन बराबर हमको निकालना है, एन तो पता है नहीं, यानी कि सबसे पहले हमको यहाँ पर एन निकालना पड़ेगा, और जब एन निकलेगा तब जाकर के योग यानी कि एसएन निकालना पड़ेगा। दोस्तों तब क्या करेंगे, यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। टीएन हमको ऑलरेडी दे रखा है, वहां से एन निकल के आएगा, फिर एन जब निकल के आएगा तब निकालेंगे इसका एसएन यानी कि योग निकालेंगे। तो मेरा बहुत ज्यादा समय क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां पर हम ये सब काम न करके एकदम सिंपल सा एक ट्रिक और आपका ये मैथ क्या होगा, बनकर रेडी हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए सुपर ट्रिक क्या है, लास्ट टर्म यानी कि 99, ठीक है, ये लास्ट टर्म को फिर जोड़ देंगे ये फर्स्ट टर्म, और बट्टे में कर देंगे 2 और गुना में क्या हो जाएगा टोटल टर्म। अब यहां पर है कि टोटल टर्म क्या है, यानी कि एन तो निकालना पड़ेगा। अब आइए टोटल टर्म बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि फिर यहां से लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को करेंगे माइनस, और जितना का डिफरेंस है उसको यहां पर लिखेंगे और +1 कर देंगे। देखिए ये ट्रिक, यहां से निकल जाएगा टोटल टर्म यानी कि पदों की संख्या। क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 87/3 +1, ये कट गया तो क्या मिला 29, और एक क्या हो जाएगा आपके सामने आया 30, यानी कि n की वैल्यू क्या आया 30 आया। अब आइए यहां पर इसको जो हमने जोड़ा तो मिला 111/2, और गुना में क्या हो जाएगा 30, ये कट गया क्या हुआ 15 में इसको जब गुना करें तो 15 एकम 15 की 5 कैरी 1, 15 एकम 15 एक 16 की 6 कैरी 1, फिर क्या हो जाएगा 16, यानी कि क्या मिला देखिए तो
इस सवाल का एकदम सिंपल सा, यानी कि 1665 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दिया है कि एक समांतर श्रेणी के दूसरा पद 2 तथा सातवां पद 22 हो तो इस श्रेणी का 35 पदों का योग, यानी कि फिर इसका निकालना है, एसएन ज्ञात करना है कि क्या होगा। दूसरा पद, ध्यान दीजिएगा, यदि बोल दे तीसरा पद, जैसे ही बोलेगा कि तीसरा पद, इसका मतलब क्या, ए अब प्लस एक कम 2d, ठीक है। बोलेगा नौवां पद, क्या बोलेगा, नौवां पद, नौवां पद तो क्या होगा, ए अब प्लस उससे एक कम 8d, बस ये एक बात हुआ। अब यहां पर जो दिया है उसके हिसाब से हम लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दूसरा पद यानी कि a प्लस डी इक्वल क्या दिया है 2। सातवां पद यानी कि एक कम a प्लस 6d बराबर क्या मिला 22। चलिए यहां से देखते हैं तो क्या होगा, ये घटेगा, ये तो खत्म, क्या मिला -5d बराबर ये कितना हो जाएगा -20। ये खत्म 5 लिए गया, यानी कि d बराबर क्या मिला 4। d का वैल्यू जब हम यहां पे रखेंगे तो 4 यहां पे आएगा, 4 जब इधर जाएगा तो 2 में से 4 घट जाएगा, यानी कि a बराबर क्या मिलेगा -2 मिलेगा। अब आइए यहां पर 35 पदों का योग निकालना है, यानी कि a 35 निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 × 2a। 2a यानी कि a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दूनी 4 यानी कि -4, तो 2a प्लस n-1 यानी कि 35 में से 1 गया 34, ठीक है। और गुना में क्या होता है, d कितना है 4, बस। चलिए इसको बनाते हैं, तो 35/2 ये कितना हो जाएगा -4। इसको जब गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 1 4 3 12 1 13, ठीक है। 35/2 मल्टी, ये घटा तो कितना मिला 132, ये कटेगा कितना हो जाएगा 66। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 66 में 35 का करेंगे 6 5 30, 3 6 18 3 21 210, यानी कि 0 1 3 2 2310, कितना मिला 2310, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस में है 2310, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। आइए साथियों देखते हैं इस सवाल को। दिया है कि AQB तथा ABQ तथा ABQ का गुणोत्तर माध्य, ध्यान से देखिएगा, गुणोत्तर माध्य यानी कि GM निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्ञात करना है। तो GM जब निकालेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, √AB, ये मेरा फॉर्मूला होता है। कभी भी यदि गुणोत्तर माध्य निकालने के देते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है √AB। तो यहां पर देखिए, इसको हम मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B, ठीक है। तो √A, A के जगह पे क्या लिखेंगे AQB, और फिर क्या होगा B के जगह पे क्या लिखेंगे ABQ, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि यहां पर AQ है और फिर क्या है A है, तो क्या हो गया A के पावर 4, और फिर यहां पर भी देखिए BQ और B है, यानी कि B के पावर 4। यहां पर जब हम इसको हटाएंगे, इसको जब तोड़े तो क्या मिला A² गुना A², और फिर मिला B² गुना B²। रूट का एक रूल होता है, रूल क्या होता है, जब 2 गो मिलता है तो एक बाहर निकल जाता है। यहां भी 2 गो मिला तो एक क्या हुआ बाहर निकल गया, यानी कि क्या मिला आपके सामने आंसर A² गुना B²। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत ही मजेदार सवाल है, एकदम आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है। दिया है कि श्रेणी 2/5 3/5² 2, फिर अच्छा एक बात यहाँ पर सब बीच बीच में क्या है प्लस है, ठीक है। 2/5 जोड़ 3/5² जोड़ 2/5 के पावर 3 जोड़ 3/5 के पावर 4 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक का मान ज्ञात करना है। तो इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, तब तो यहाँ पर जब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर मिला 2/5, फिर मिला 2/5 के पावर 3, फिर अगला क्या होगा 2/5 के पावर 5, यानी कि एक एक छोड़ छोड़ के। यहाँ पर चलिए हम इसको अलग करते हैं और इसको क्या करेंगे अलग करेंगे तो कुछ बात बनेगी। तो 2/5 यहाँ पर हमने लिख लिया, फिर क्या लिखा इसको लिखा 2/5 के पावर 3, फिर क्या हो जाएगा अगला 2/5 के पावर, ध्यान दीजिएगा 1 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा। चलिए इसको यहाँ से ऐसे घेर दिया, फिर प्लस यहाँ पे लगाया। अब आया 3 पर, तो इसके लिए भी क्या वही कहानी, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर 2, फिर 3 तो 5 के पावर 4, फिर 3 तो 5 के पावर 6। इस तरह से ये मतलब कि ये क्या है विषम में जा रहा है पावर, और ये सम में जा रहा है, और ये कहाँ तक ये भी है अनंत तक, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ भी क्या है a बराबर क्या मिला 2/5 मिला, और r
आर बराबर क्या मिला, आर बराबर मिला इतना, यानी कि सेकेंड टर्म, और बटे में फर्स्ट टर्म यानी कि इतना बटा इतना। तो क्या मिल जाएगा जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 बटा में मिल जाएगा 25। इसके लिए आएंगे यहां पर a बराबर क्या मिला, तो 3 और बट्टे में 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। और r बराबर यानी कि रेशियो जब निकालेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये कहां पे कट के आएगा, 2 से ये 2 को कट गया तो क्या मिला, 5 का स्क्वायर मिलेगा यानी कि 25। या यहां भी r बराबर क्या मिला, 1 बटा 25। अब यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, इन्फिनेटिव के लिए फॉर्मूला होता है a बटा में 1 माइनस r। ये फॉर्मूला इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सेट करते हैं। a क्या है, 2/5 है, फिर 1 माइनस r कितना है, 1 बटा 25 इसके लिए, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ पे दे दिया, फिर इसके लिए भी वही कहानी करेंगे। तो a की जगह पे 3/25, ठीक है, और बट्टे में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, बटा 25 हो गया। चलिए इसको जब सॉल्व किया तो मिला 2/5 और ये क्या हो जाएगा, 24/25, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, 3/25 और बट्टे में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी जब इसको जब होगा तो 24/25। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, 5 लिए गया तो 5 मिला, ये 2 से कटा तो 12 मिला, यहाँ पे आया तो ये देखिए 25 ले 25 खत्म, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या मिला, 8 मिला। कहने का मतलब कि ये क्या होगा, 5 ऊपर गया तो 5 बट्टे में आ गया 12 प्लस यहाँ पर क्या मिला, 1 बटे में 8 है, ठीक है। 12 8 का एलसीएम हो गया आपके पास 24, और यहाँ पर देखिए 5 ये 12 दूनी 24, 2 5 दूनी हो गया 10, और ये 18 का 24, 3 3 कम क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 13/24 इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो देखते हैं किस सवाल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।